ऐसा माना जाता है कि 9 मिनट में जो चांदी निकाली जाती है धरती से 6 मिनट में कंज्यूम हो जाती है। तो एक गैप आप देख रहे हैं 3 मिनट का गैप, या मैं इसको अगर आंकड़ों में कन्वर्ट करूं तो कहते हैं साल में अगर 35,000 टन चांदी जरूरत पड़ती है तो धरती में से मात्र 25,000 टन निकलती है। बाकी की ज़रूरत कैसे पूरा होती है? रिसाइकलिंग से, यानी कि किसी ने जाके अपनी चांदी भुनवा दी, पिघला दी, इधर उधर से करके, फिर भी शॉर्टेज बनी रहती है। तो चांदी की शॉर्टेज है, सोने में निवेश है, और सोने की भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2,20,000 और 2,25,000 टन के बीच में सोना आज तक धरती से निकाला जा चुका है। और इसकी अगर आप सिल्ली बनाएं तो कहते हैं 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर की सिल्ली बनेगी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। उसको आप आईफिल टावर के नीचे घुसा सकते हैं। बस दुनिया के पास इतना सोना है, बस सब इकट्ठा कर लिया। और जो बचा, अहम बात यह कि बचा कितना है, जो बचा है मुश्किल से 50,000 से 1,00,000 टन सोना अभी निकालना बचा है। तो और हर साल करीब 5,000 टन के आसपास, 5 से 10,000 टन के बीच में लगा लीजिए आप, सोना निकाला जाता है। इसका मतलब 15-20 साल से ऊपर सोना रहेगा ही नहीं। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जब ये जैसे मानते हैं ना वर्षा हुई, ऊपर से कोई कॉमेट फटा, पानी के अंदर बहुत सोना है समुद्र के नीचे, पर उस समुद्र के नीचे सोने को निकालना इतना महंगा है और इतना कठिन है कि वो एक काल्पनिक बात लगती है। इलॉन मस्क साहब ने तो यहां तक कहा कि कुछ एक नक्षत्र स्टार्स सोने के हैं, हम स्पेस माइनिंग करेंगे, वहां जाके सोने का हिस्सा तोड़ लाएंगे उसमें से। ये भी काल्पनिक बात लगती है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है जो कि सोने की सप्लाई को बढ़ाती है, तो ये सोना 15-20 साल से ज़्यादा आप धरती से निकाल ही नहीं पाएंगे। ये सर एक लाइन डॉक्टर शरद जी पूरी सुनना चाहता हूं। दुनिया के पास कितना सोना अभी धरती के अंदर बचा हुआ है और वो कितने साल में निकाल के खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आज तो आप 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तोला खरीद लोगे, लेकिन जब सोना सब निकल आएगा और धरती के अंदर बचेगा नहीं, तब क्या होगा? तब तो मार मार मच जाएगी। और सोना तो सोना है, सोने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एक तो ये कारण कि सोने की सप्लाई कम है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आप देख रहे हैं बढ़ी। रशिया यूक्रेन का युद्ध आज रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे, ट्रंप साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नेटो और रशिया के बीच में टेंशन बनी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेंशन बनी हुई है। ट्रंप साहब ने नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए बहुत मशक्क़त करी। रशिया और कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई रुकवाई, वो फिर शुरू हो गई। रवांडा कॉन्गो की रुकवाई, फिर शुरू हो गई। मिडल ईस्ट में हमास की जगह उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक शुरू कर दिया लेबनान में। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों के मन में डर बढ़ता है, और जैसे जैसे डर बढ़ता है तो कोई ऐसी चीज अपने पास रखने का मन करता है जो कि मुसीबत में साथ देगी। उसको हम हेज कहते हैं, रिस्क को हेज करेगी। तो इसलिए लोग सोना खरीद रहे हैं। और इन लोगों का मतलब मेरा आपसे हमारे से नहीं है, या हमारे आम दर्शकों से नहीं है। खाली लोगों का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर देशों ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनकी ट्रेजरी में निवेश किया हुआ था। $1 ट्रिलियन 90 लाख करोड़ का होता है, 90 लाख करोड़ रुपए का होता है। जब से ट्रंप साहब आए तो उन देशों का अमेरिका पर से ना विश्वास उठ गया, और उन्होंने वो पैसा वहां से निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल यह, पैसा निकाले तो लगाए कहां? निकाल तो लिया आपने इतना पैसा, पैसा भी छोटा नहीं, बड़ा पैसा, बहुत भर भर के पैसा। तो सोना उनको एक ऐसी चीज दिखाई दी कि अब भैया डॉलर में तो निकाल लिया हमने, अब इसको सोने में लगाया जाए, क्योंकि सोना नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू माना जाता है। और डॉलर इधर कमजोर होने लगा। भारतीय खिलाफ के रुपए के खिलाफ तो डॉलर जरूर बढ़ा है, 90 रुपए आपने अभी जिक्र किया। पर अगर बाकी मुख्य करेंसीज दुनिया की लें, 4 करेंसीज का मैं संजीव नाम लेना चाहूंगा: यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। इन 4 करेंसीज के खिलाफ डॉलर 10% पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है। तो डॉलर का कमजोर होना किस कारण से? राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चितता से, अस्थिरता भरी आर्थिक नीतियों के कारण डॉलर कमजोर हुआ। जैसे जैसे डॉलर कमजोर हो रहा है, सोना ऊपर जा रहा है। रुपए के मार्फत मत देखिए, रुपए के मार्फत आप देखेंगे तो रुपए, क्योंकि यहां से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, एफआईआईज और एफपीआईज ने लगातार शेयर मार्केट से पैसा निकाला है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शायद वो बेच रहे होंगे, इतना उन्होंने बेचा है। सितंबर 24 के बाद से लगातार पैसा निकाला है।
उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। हमारा कुछ इंपोर्ट बढ़ा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, 50% टैरिफ लगा दिए, तो हमारा एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ गया, तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई। तो धीरे धीरे, एक अंग्रेजी में शब्द होता है रेसिपी फॉर डिजास्टर, मुझे लगता है अमेरिका अपनी रेसिपी फॉर डिजास्टर लिख रहा है। क्योंकि अगर डॉलर यहां से फेल हो गया तो सोना आकाश फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। ये एक आर्थिक प्रेडिक्शन है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं।